वेलकम बैक टू एक्सप्रेसर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ इम्तियाजी सलूक के आलमी दिन की। तो हर साल 1 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी सतह पर इम्तियाजी सलूक के खात्मे का दिन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को यह बावर कराना है कि हर शख्स इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक लेकर पैदा हुआ है। ताम आलमी सतह पर इस हक का तस्लीम किया जाना तभी मुमकिन है जब कौल व फ़िल में तज़ाद और मुनाफ़क़त को खत्म किया जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ कमजोर और ताकतवर तबकों की, तो इनमें इम्तियाज करने के बजाय हर एक फर्द के साथ एक जैसा सलूक या बर्ताव किया जाए और सबके लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस साल इम्तियाजी डे का मौजू है ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ सिफर इम्तियाज है। तो ये इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दिन तो हर साल ही मनाया जाना चाहिए, मगर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता और कैसे किया जा सकता है, खास तौर पे इन सोसाइटीज लाइक पाकिस्तान? हाउ कैन वी प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ डेज? इस पे हम बात करेंगे। वकार अहमद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको मालूम है साइकोलॉजी के हवाले से और मुख्तलिफ जो मुआशी मसाइल हैं उसके हम इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वकार भाई गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ा अहम दिन है। बजाय इसके कि हम यूनाइटेड नेशन से शुरू करें, आई थिंक आज से 1400 साल पहले जो आखिरी खुतबा हज था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ किसी को किसी पे फौकियत ना देने की बात की गई थी। कहना चाहिए कि एक पूरा बाब है उसके अंदर क्लैरिटी के साथ वाज़े किया गया है और उसके बाद ओबियसली पूरी दुनिया के अंदर भी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में शायद ये मामला इतना ख़राब नहीं है जितना हमारी सोसाइटी में, हालांकि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कौन से वो अनासर हैं जो इसके फ़रोग़ का बाइस बनते हैं और उनको ख़त्म होना चाहिए? देखिए, इस वक्त दुनिया में 70% आबादी है जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री में हम कहें कि उस वहाँ पे कम है, तो यहाँ पे शायद हमारे यहाँ 70 से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो मीन निकल रहा है, जो एवरेज निकल रही है, वो 70% निकल रही है कि लोग जो है वो शिकार हैं इसका। एक इज्तिमाई शऊर का सफ़र है जो कि वो इसी तरह होता है। मतलब हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही खुसूस रवि का शिकार है, लेकिन अगर आप देखें तो नासा का उन 60s में, अर्ली 60s में नासा के ऑफिसेज में कलर्ड वाशरूम्स होते थे, यानी कलर्ड पीपल के लिए अलग वाशरूम थे, दूसरों के लिए अलग। अभी ये कब की बात है? ये 40-50 साल पुरानी बात है और नासा की बात है, नासा की बात है, मोस्ट एडवांस। और अभी बल्कि एक मूवी भी आई थी, तो उसका भी नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मतलब उसमें ये सारा कुछ दिखाया था। अच्छा, उससे पहले आप देखें तो अगर आप एक 200-300 साल पहले देखें तो जिस तरीके से इस तरह के मुबाहिस थे कि ख़वातीन में भी रूह होती है या नहीं होती, मतलब ये बाकायदा सीरियस डिबेट्स होती थी कि मतलब खातून में रूह होती है या नहीं होती। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है। अच्छा, स्लेवरी को आप देख लें, तो जब स्लेवरी खत्म हुई, गुलामी खत्म हुई, तो बहुत सारे ममालिक जो थे वो यूनाइटेड नेशन से इस बहस में या इस मखमसे में मुब्तला थे कि ये तो होती है, मतलब कुछ लोग तो गुलाम पैदा होते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सा इदारा है और ये क्या है? हालांकि आप जिस तरह आपने 1400 साल पहले वाली निशानदेही की, तो ये बहुत पहले हो गया था, लेकिन एक सफर है जो कि जारी है। अच्छा वकार भाई, साथ साथ एक पॉइंट जरूर हम ऐड करेंगे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। घरों में, हमारे घरों में भी ये चीज बहुत आम प्रैक्टिस है, वालिदैन में, टीचर्स में, सारे मामला तो घर से भी शुरू होते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ हम तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, हार्ड वायर्ड हैं कि हमें तो खुद समझ ही नहीं आती। अच्छा, पहली चीज होती है तासुबात को पहचानना, ये बहुत पहली सतह है, और फिर दूसरी सतह होती है उनको रद्द करना। अभी हम पहचानने की उस फेज में चल रहे हैं, क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं उसमें इनकम आती है, उसमें रेस आती है, उसमें रिलीजन आता है, उसमें कास्ट आती है, उसमें मतलब एक बहुत सारी फिर अगेन अब जिस तरीके से खवातीन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में वल्नर्ड जो तबका है ओवरऑल दुनिया में, मतलब जो इस तरह के मालिक जितने भी हैं, तो वहाँ पे बच्चे और खवातीन जो हैं वहाँ सबसे वल्नर्ड है और एंगर डिस्प्लेसमेंट के शिकार होते हैं कि आपने एंगर किसी और जगह का है तो अब आप वीक ऑब्जेक्ट की तलाश करते हैं और जैसे तो आपको वो मिलता है तो उसमें करते हैं। हाँ, और इसका जो सबसे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का जो सबसे आसान हल है वो ये नहीं है कि हमारा ज्यादा फोकस ये होता है कि मर्द की तरबियत की जाए, क्योंकि वो डोमिनेट करता है तो उसकी तरबियत की जाए। उसकी आप जितनी मर्जी तरबियत करते जाएंगे वो सफर स्लो रहेगा। उससे बहुत बेहतर है कि वो जो पिसा हुआ या कमजोर तबका है उसको एम्पावर्ड किया जाए। अच्छा, ये बेसिकली इनफरादी अमल आपको लगता है? ओब्वियसली ओवरऑल इसका इम्पैक्ट तो एक इज्तिमाई आता है, लेकिन क्या ये अमल इनफरादी है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब किसी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा जी एक
मैक्सिको के साथ दीवार बना दी जाए, या उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन वाइट्स जो उनको हम ज्यादा राइट्स देंगे, इस तरह के मामला। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लीडरशिप से आता है, या फिर ये मेरा और आपका इनफरादी अमल है कि हम अपने तौर पे स्लेवरी से, डिस्क्रिमिनेशन को हम किल कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं? नहीं, इनफरादी तो नहीं है, मतलब इनफरादी तौर पे तो इज्तिमाई तौर पे असर आता है। ये तो बहुत इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप उनको नाबगा कह लें या जीनियस कह लें, वो सोचते 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 वो सूफी हो सकते हैं, वो कोई बहुत बड़े फिलोसफर हो सकते हैं, जो बेसिकली इन तअस्सुबात को पहचानते हैं। मैंने बताया ना कि स्लेवरी को ऐसे ही लिया जाता था जैसे ये तो होती है, नॉर्मल, ये सब कुछ नॉर्मल था, ये नॉर्म्स में था, सोसाइटी की नॉर्म्स में था। ये सोसाइटी की नॉर्म्स से ये चीजें जो हैं ये निकलती तब है जब कोई फिलोसफर या कोई ज़हीन आदमी सोचता है। और इज्तिमाई तौर पर इनफरादी जो सतह पे जो फर्द है वो सिर्फ उस सूरत में निकल सकता है कि फिर वहां पे रियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है। मसलन अगर आप हमारी अपनी रियासत को देखें तो आपको मालूम है कि जो आम आदमी के लिए कानून है या उसको जो इंसाफ का जो पूरा तरीकेकार है, और आपको बड़ी वाज़ेह आपको मिलती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ वो जो प्रेफर करते हैं, उनके साथ अगर जुल्म ज्यादती भी हो जाए, वो प्रेफर करते हैं कि यार इस किसी इदारे के पास या के पास न जाना पड़े, उस जंजाल से पढ़ने से बेहतर है कि अब जो भी है। अब ये वो सतह है जिसको हम कह सकते हैं कि ये बदतरीन सतह है, जहाँ पे आपके साथ जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और आप इस वजह से कर रहे हैं कि हम किस और उसमें फंस जाएंगे। अच्छा वकार भाई, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन स्टिल जब हमने इस तमाम तरह रवैयों की बात की, चाहे वो इनफरादी है चाहे हम कह लें स्टेट की लेवल पे है, बट स्टिल इसकी हौसला शिकनी करना और इससे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, जैसे आपने वल्नरेबल तबकों की बात की, खवातीन, बच्चों की, जब इस तरह की जोर आजमाई उन पे की जाती है, जुल्म किया जाता है, तो मतलब साइकी भी तो डिस्टर्ब होती है ना एक इंसान की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस सतह पे ये चीजों का एड्रेस होना चाहिए, वहां पे इस तरह का माइंडसेट वहां पे जाए, यानी रियासत में ऐसा माइंडसेट जाए। हमारे यहाँ तो रियासत में आप पॉलिटिकल तकसीम देख लें, मतलब आपको मालूम है कि पीटीआई की जो फॉलोइंग है उसको क्या नाम दिया जाता है, नून लीग की जो फॉलोइंग है उसको क्या नाम दिया जाता है, ये तो सिर्फ नाम दिया जाता है। लेकिन जहां पे प्रैक्टिकली मतलब मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे स्टेटस को के, कि मतलब एक जमात जो है वो दूसरे को समझती है कि वो स्टेटस को, मतलब वो जब उसको ज्वाइन करता है तो वो समझती है कि अब ये स्टेटस को टूटा है, मतलब ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। फिर इस तरीके से ऑफिसेज में जब जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो क्या ये खुद रॉ एक सोच है जिसने आके तब्दील करना है, या फिर हर शख्स को इंडिविजुअली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है? क्योंकि इस वक्त जाहिर बात है बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं, तो क्या हर शख्स ने अपने तौर पे इस इम्तियाज को खत्म करने के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू करना है, या एक खुद रो सोच है, जैसे आपने कहा कि एक मुख्तलिफ जहन आता है, वो एक थ्योरी सामने रखता है और उसके बाद एक चेंज का अमल शुरू होता है? वो जो मुख्तलिफ शख्स आता है जो थ्योरी रखता है, उस थ्योरी को आप तालीम का हिस्सा बनाते हैं और वो जो 90% पॉपुलेशन है उसको उस कुएं में से निकालते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब उसको आपके लिए वो एक अजीब अजनबी शख्स हो, वो थ्योरी वाला, यानी वो जो ज़हीन शख्स है वो आपकी सोसाइटी के लिए एक अजनबी शख्स हो, आप कहें यार किस तरह की बातें करते हैं, आपके नहीं बनाएंगे ना। पहला इंस्टीट्यूशन तो इंसान का घर होता है, और हमने बहुत सारे ऐसे फ्यूडल्स के बच्चे, आपने भी, आपके क्लास फेलोज भी रहे होंगे जो हमारे यहाँ थोड़ी बेहतर क्लास के लोग होते हैं, वो ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड से भी करके उनका माइंडसेट तब्दील नहीं होता है। तो इस लिहाज से फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो रोल प्ले नहीं करते। बेसिक इंस्टीट्यूशन तो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपके अंदर ये चीज खत्म करनी है। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें दो तरह की मिसालें दी जा सकती है। वो बिल्कुल ऑक्सफोर्ड के कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होंगे जो वापस ही नहीं आए, उनको इतनी गेंद आई कि वो वापस ही नहीं आया और वो उधर ही रह गए। अच्छा, बहुत सारे हैं जो वापस आए, ऑक्सफोर्ड ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, उनका ऑक्सफोर्ड ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा और वापस आके उन्होंने देखा कि लेकिन इंसान को एक वो जो सहूलत और वो तमाम चीजें, उधर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेन है, उधर हो सकता है बर्तन खुद धोने पड़े, ठीक है। यहाँ पे आके वो जो सब कुछ आपको मिलता है तो वो उस पे वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, चाहे वो जानते भी हों कि ये बात गलत है, लेकिन वो करते हैं। सॉर्ट आउट कैसे हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे बात करें? देखिए, इसका जब हम बेल कर्व जिस स्टेटिस्टिक्स में होता है, 90% पॉपुलेशन जो है, 5% जीनियस होते हैं, 5% चले दूसरी तरफ, 90% जो पॉपुलेशन है उसको सिर्फ रियासत निकाल सकती है, वो तालीम के जरिए। लेकिन रियासत का खुद जो है वो बहुत ही किसी भी हवाले से बायस्ड होना या किसी भी जगह पे उस तरीके से, क्योंकि उसने सिलेबस के अंदर वो सारी चीजें डालनी है। मतलब हमारे यहाँ ये खत्म होता नजर नहीं आता। आपने रियासत को रेफर कर दिया और आखिर जब हमारे हुक्मरान 400-300 कनाल में सिर्फ किसी खास हुकूमत की इशारा नहीं करा, सभी हुक्मरान, सभी जो उमरा है वही हुकूमत में ना जी, कौन है जो गरीब की नुमाइंदगी कर रहा है? तो वो ऐसा मैसेज देंगे तो कहाँ होगा? गवर्नर
हाउसेस बड़े बड़े रहेंगे, जी, तो how will it बिल्कुल change? ऐसे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स सिर्फ देते हुए कि साइकोलॉजी से क्योंकि मेरा ताल्लुक है, तो जो डिसऑर्डर्स हैं उसके हवाले से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आपको हर बंदे को ये बताने की जरूरत है कि हर बंदा डिसऑर्डर्स का शिकार होता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। 2-3 तो वैसे ही हर बंदे भी चलते हैं, 3-4 तो मेरे में भी हैं। और कई दफा जो है वो हर चीज होती है, एक खास जगह पे जाके वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है कोई बंदा भी, लेकिन उसको साइकोलॉजिस्ट के स्टिग्मा यानी उसको टैग करना कि ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो पागल था, ओवर स्पीकिंग डिसऑर्डर, इंडिविजुअल लेवल पर हम उसको कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच वकार अहमद मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जा रहा है बेसिकली, लेकिन जब रियासत की बात आती है तो फिर इसका मतलब है कि हम ना ही समझे, बहुत अहम दिन है, लेकिन अपने तौर पे भी हम इसको स्टडी करके, और हर रिलीजन यही प्रीच करता है, कोई भी मजहब है उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको बराबरी उसमें मिलेगी। तो बेहतर है कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी रिलीजन की बेसिक्स को फॉलो कर लें, तो आपको ये भी हेल्प आउट करेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।